guys, welcome back to my channel. अभी हम ब्रेकफास्ट करके सब कुछ रेडी है. It's about 10:30 I think. बस अच्छा 9:30 हम जल्दी रेडी हैं और आपके कॉल ऊनो और प्लेइंग कार्ड्स ठीक है, वो मैं ले रही हूँ, मेरे पास भी है. और बॉल रहने दें. हाँ मतलब नहीं नहीं, इसको टेनिस बॉल लेना है, क्या करेगा टेनिस बॉल से. बट वी गोना टेक दिस एंड या अभी आज का प्लान एक्चुअली काफ़ी लंबा है. पूरे दिन वी आर गोइंग टू द ऑलमोस्ट सेक्लूडेड बीचेस जो आई डोंट थिंक अब सेक्लूडेड रहे हैं, बट ऑफ नॉर्थ गोवा विच इज़ आरम्बोल, मोरजिम एंड अश्विम बीच. वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जो मेरे को बहुत 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 टाइम से जाना है. सो वी गोना हेड देयर, बट पहले तो हीट प्रोटेक्शन एंड आई एम गोना शो यू हाउ. दिस इज़ हाउ यू रोम अराउंड इन गोवा. मेरे पास ऑप्शन नहीं है. मैं धूप में अगर थोड़ा भी ज़्यादा टाइम रहूँगी तो आई माइट जस्ट फॉल सिक और मेरे स्किन बेचारा आस्क फॉर रियली बैड हेल्थ. तो हम ऐसे ही घूमते हैं. इट्स रियली हॉट और अभी 1 घंटे का ड्राइव है यहाँ से कलंगुट से. सो वी हैव टू बी रेडी ऑन एक्टिवा, बट आई होप इट विल बी वर्थ इट. मेरे को काफ़ी अच्छा ठंडा लगे. पीछे उनको भी ले ले. निमिष बोलेगा मैं हाथ ऊपर किया तो वीडियो में मैं गिरता हुआ आएगा. ये ट्राई करना. कुछ काम का नहीं है, थोड़ा मेरे को हवा पकड़ है, के चलाना पड़ता है. ऐसे पकड़ के चलाते हैं कि थोड़ा हवा है कि उड़ ना जाए उसका हेलमेट. हाँ, पुलिस की वजह से लोग पहन तो लेते हैं, बट ऐसे तो सेफ्टी है नहीं इसमें ऐसे. अरे धीरे धीरे हमारे फ्रेंड आते हुए टीप 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 करते हुए, बम्पर्स पे उड़ाते हुए. Okay, so here I was minding my own business, and this man appears, and I have a story to tell. Even though I was with my husband और 2 friends, and we were in group, तो actually ये लोग पीछे से आ रहे थे, and I was just taking few shots of the sea, and this man appears मेरे पीछे से with a small kid जो already एक group में है 4 से 5 लोगों के साथ, और ये बच्चा उसका भी नहीं था. And he just like comes up to me and says like, madam, a picture with the baby. So he was suggesting that I hold the baby and he takes my picture with the baby. And I was just so confused. I just looked at him and I actually realized at the same moment like क्या हो रहा है. And I just told him like, allow camera fit. And he's like, no, picture with the baby. And he was just like trying to show like baby ले लो और मैं picture लूँ. और then he just like looked at his right side और वहाँ से गौरव और ये लोग आ रहे थे, and he realized that these guys are with me, and he's just like baby ले लो. और मैंने उनको बोला कि you want me to take your picture with the baby, right? So I know confrontations hard होते हैं, and sometimes even though I've had this incident happen to me like so many times, I still feel like उनको directly confront करने में या उस चीज़ में, and I didn't want to involve Gaurav or somebody because I'm like, if you're traveling alone or if you're traveling with just the girls, then क्या करने वाले हो. So I might as well try to handle it just as by myself as possible. So then I made him uncomfortable and just asked him 2 times like, आपको चाहिए कि मैं आपका इस बेबी के साथ पिक्चर लूँ, right? So then he just looked around and he got uncomfortable and he's like, हाँ 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 हाँ. तो I'm like, okay, लाओ फ़ोन दो फिर. And then I just like took the phone, clicked their 1 or 2 pictures and just sent them off because तब तक गौरव और वो लोग भी आ गए थे and he didn't want to pursue it उसके आगे. Now this is a really sad thing that it happens
in every single location that I've been to, ये इंडिया में होता ही होता है और ये ऐसा हुआ ही है हमारे साथ. मतलब मैं जितनी बार अगर गर्ल्स ट्रिप पे हूँ तो लोग मतलब पूछेंगे भी नहीं, एंड दे जस्ट क्लिक योर पिक्चर्स दूर से, आजू बाजू से, कहीं से. तो एंड व्हेन आई बिन टू साउथ विथ माई फ्रेंड, जस्ट 2 of us were there, तब तो लोगों ने ऐसे हमारे फेस पे आके पिक्चर्स क्लिक किए हुए हैं. नाउ इट्स अ वेरी सैड थिंग, इट्स अ वेरी इरिटेटिंग थिंग. और जब शायद सिर्फ लड़कियां होती है तब तो और ज़्यादा डर लगता है, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इफ़ यू एग्रीवेट दैट पर्सन, क्या होगा क्या नहीं होगा. बट आई वुड सजेस्ट जस्ट एवरी टाइम होल्ड योर ग्राउंड. एटलीस्ट उनको आप आराम से तो पूछ ही सकते हो, या फिर एटलीस्ट इफ़ दे लुक सिविलाइज्ड पीपल, देन एटलीस्ट उनको पूछ के we can just say that we are very uncomfortable and just like check their phone, delete the pictures, or at least ask somebody around to help you if they're really bothering you. But be careful of these creeps. हमारा next time गोवा है, हम सिर्फ आलमपुर जाके रहेंगे. Such a beautiful beach. और ये रहा officially meet my friend Nimit, who loves cameras just as much as I do, and this is Saloni. क्या मस्त बीच है. हाँ, ब्यूटीफुल थिंग, ब्यूटीफुल व्यू, लेस क्राउडेड. This place has such a calm vibe that we just sat here for at least 4 to 5 hours and had delicious food, played some games, and just chatted away. Another adventure just awaits us. मेरे दोस्त ने अपनी एक्टिवा की चाबी घुमा दी and we can't find it in the restaurant. अभी let's see. I'm actually hoping कि वो एक्टिवा पे हो और एक्टिवा वही हो, या तो फिर वो टेबल के वहीं पे घुमा दी हो उसने. वो रेस्टोरेंट में चेक कर रहा है और हम एक्टिवा के पास जा रहे हैं. हम लिटरली 4 से 5 घंटा वो रेस्टोरेंट में बैठे थे और अब समझ में आ रहा है कि चाबी नहीं है. तो आई जस्ट रियली होप मिल जाए, बिकॉज यहाँ से कलंगुट है जहाँ से हमने एक्टिवा ली है, वो है एटलीस्ट एन आवर ड्राइव. तो हमको जाके चाबी लेके वापस यहाँ आने को 2 घंटे चले जाएंगे एंड इस पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा. कुछ ना कुछ तो होना ही है. सच अ गुड कैफे में इतना अच्छा वाइब है, बस गर्मी बहुत ज़्यादा है बिकॉज दे हैव वेरी लिमिटेड फैंस. तो अगर आप जल्दी आके बैठ गए और आपको फ़ैन वाली जगह मिल गई दैट्स कोल्ड, अदरवाइज आप लिटरली आधे पौने घंटे से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. ध्यान ही नहीं गया. अरे बहुत बार होता है, वहाँ पे ध्यान नहीं जाता लोगों का. और वही हुआ कि उसके हेलमेट के उसमें थी. नसीब अच्छा है उनका और अपना दोनों का, वरना दिन ख़राब होता था पूरा का पूरा. और बच गए सब लोग कि की मिल गया. 3-4 एक्टिवा थी, सब जगह देख लिया, कहीं पे भी चाबी नहीं है. वो पूरे लाइन में देख लिया हम लोग ने. कौन सा, यही वाला था क्या? हाँ, ये तो मेरा है. मेरा भी ऐसे ये वाला है क्या तेरा? किधर मिला तेरे को? ओसीडी के एक्टिवा पे पड़ा था. नसीब है एक्टिवा उठा के नहीं गया कोई. जो 30-40 हज़ार की फटकी पड़ती. महंगा पड़ गया ट्रिप. उधर ही साइड में पड़ा हुआ था, लटका हुआ था. अरे एक्चुअली मैं क्या किया ना, मेरे को लगता है मैं पार्क किया और उठाएगा, मैं आ गया, चलो आ
रेड हुई है, थोड़ा सा लग रहा है। सेटाफिल जिंदाबाद होपफुली। आई ट्राई टू कीप माई मास्क ऑन और वो स्कार्फ और सब कुछ जितना हो सके उतना। बट अब फाइनली हम लोग आए मॉर्जिन बीच। क्या है, टमेटोज करके शैक है। मेनली बिकॉज हम लोग एक्चुअली कुछ खाना नहीं है, बिकॉज वी हैड लाइक लॉट ऑफ फूड कहाँ, गार्डन ऑफ ड्रीम्स में। और यहाँ पे एक्चुअली हम लोग को सनसेट दिख रहा है एंड वी नीड अ प्लेस टू जस्ट रिलैक्स। उसके लिए अब यहाँ आके बैठे हुए हैं। इट्स बिन अ फन डे, काफ़ी चिट चैटर्स, गुड म्यूज़िक एंड काम वाइब्स। बट अगर वहाँ पंखे वाला जगह नहीं मिला तो आप आधे घंटे 1 घंटे से ज़्यादा बैठ नहीं सकते। इट इज़ दैट ऑन। This has to be my most favorite burgers in the world. और ये place अंजुना में भी है और इन्होंने नया मॉर्जिन में खोला है, like a little bigger place, but it's so good. मीरा टेस्ट है। यम है यार, अमेजिंग। धन्यवाद भाई, क्या बात है, आपको अच्छा लगा मतलब। I'm telling you, this is the best burger you'll ever have. तो सॉरनेस और वो सब पसंद है तो मतलब मशरूम अगर तो एंजॉय करता है तो, वरना Which is this burger, Gaurav? मशरूम मशरूम एंड ब्रोकोली बोथ। Mushroom with truffle oil. वेरी हाई इन आयरन। तो अपने नॉर्मल फूड में ना आयरन नहीं मिलता अपने को कहीं से, ब्रोकोली सबसे हाई होता है। It has to be the best burger here. सस्ते में इंटीरियर करके एकदम। We are back to the hotel room. इतना लंबा रास्ता करके द बेस्ट बर्गर इन द वर्ल्ड खा के, और मैंने स्टोरी डाला और जितने फ्रेंड्स मेरे जिन्होंने वहाँ पे खाया हुआ है बर्गर, वो सबके रिएक्शंस आने लगे लाइक जस्ट लव फॉर दैट बर्गर सबका। सो या अब थोड़ा वॉक वेक करके देन इट्स जस्ट लाइक 9:30। बट अब काफ़ी सुबह से हम लोग कितने 9:30 निकल गए थे अपन, 9:30 से 10 बजे रूम में आ रहे हैं एंड वी वर जस्ट आउट। बट इट वॉज अ रियली गुड डे क्योंकि हम लोग ने सिर्फ बैठ के खाया और बातें किया, दैट्स इट। सो इट वॉज अ गुड डे। अब विल जस्ट हैव टू टेक अ बाथ। पे सनबर्न फुल रेड पैचेस हो जाते हैं मेरे को एंड इट्स एक्चुअली बर्न्ड मतलब अगर टच करूँ मैं उस चीज़ को तो भी मेरे को जलता है। एंड थैंकफुली मेरा फेस, होपफुली मेरा फेस वो सेम चीज़ नहीं होगा, बिकॉज मैंने काफ़ी टाइम तक सिर्फ मास्क और वो पूरा डाकू रानी बन के घूम रही थी मैं, तो आई होप वो काम करे। बट आई एम जस्ट गोना लाइक पुट लॉट ऑफ सेटाफिल और कॉल इट अ डे। मे बी हम लोग रूम में गेम्स खेलेंगे, विल जस्ट लाइक गो टू आवर फ्रेंड्स रूम और समथिंग लाइक दैट, एंड आई हैव टू फिनिश अ व्लॉग एंड अपलोड इट। सो यस, गुड नाइट। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, stay inspired and do whatever you like.